नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के स्किल टेस्ट को लेके आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आने वाले दिनों में, उसको लेकर। देखिए स्किल टेस्ट के प्रिपरेशन को लेके ना स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज भी थी हमारे पास और बहुत सारे डाउट्स भी थे और काफ़ी बच्चे इस कन्फ्यूजन में भी हैं कि स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन हम कब से स्टार्ट करें। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टारगेट बैच हमने लॉन्च कर दिया है फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 स्किल टेस्ट के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। इस में एनरोल करके आप अपने स्किल टेस्ट के प्रिपरेशन को बहुत स्मूथ बना सकते हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज़्यादा हाई कर सकते हैं। देखिए बैच में एनरोल होने के बाद आपकी जो इम्प्रूवमेंट होगी आप उससे ना खुद ही शॉक हो जाओगे कि इतने कम टाइम में इतनी इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है क्या? ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स के फीडबैक है हमारे पास। जो स्टूडेंट्स पहले बैच में एनरोल कर चुके हैं हमारे पिछले 2 बैचेज़ में, वो खुद ही अपनी इम्प्रूवमेंट से इतने ज़्यादा शॉक थे कि सर इतने कम टाइम में इतनी इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है, तो हमें पहले जॉइन कर लेना चाहिए था। तो आप भी चाहते हैं अगर अपने सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज़्यादा परसेंटेज में इंक्रीज़ करें, तो बैच में एनरोल कर लीजिए। बैच में एनरोल करने के लिए आपको 1999 की पेमेंट करनी होगी। ये वन टाइम पेमेंट रहेगी आपकी जिसकी वैलिडिटी रहेगी स्किल टेस्ट तक। उसके बाद आप ये पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा कोई पेमेंट नहीं करनी है। स्किल टेस्ट तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। लेकिन ओनली फॉर फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स, पहले 30 बच्चों के लिए ये पेमेंट रहेगी। उसके बाद अगर आप बैच में एनरोल करते हैं तो पेमेंट तो तब भी वन टाइम ही रहेगी और उसकी वैलिडिटी भी स्किल टेस्ट तक रहेगी, पर लेकिन इसके लिए आपको 2500 रुपीज पे करने होंगे। बैच की डिटेल जानने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कॉल करके या मैसेज करके बैच की डिटेल ले सकते हैं। और वैसे मैं वीडियो में आगे बताऊँगा अभी, लेकिन आपको बैच में एनरोल करना होगा तो आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए आप सभी का सीबीटी हो चुका है 10 और 11 दिसंबर 2024 को, है ना? तो अभी इस एग्ज़ाम का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या, आप स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे, राइट? तो एसएससी के पिछले 2 से 3 साल के कैलेंडर को फॉलो करते हुए अगर हम देखें, एक्यूरेटली आपको 80 से 85 दिन मिलने वाले हैं स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने, ठीक है? और ये टाइम मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर किसी की शॉर्ट हैंड रेडी नहीं है, क्योंकि इस सीबीटी के बाद शॉर्ट हैंड का हमारा मेन क्या रहता है ना कि उसकी पॉलिशिंग रह जाती है, ठीक है? तो अगर किसी का हल्का-फुल्का सा भी स्किल कच्चा-पक्का है, तो ये बहुत कम टाइम है, ये मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ। ठीक। कम टाइम क्यों है? क्योंकि एक डिसेंट टाइम चाहिए होता है एक स्टेनोग्राफर को रेडी होने में। तो अगर आप 2024 का स्किल टेस्ट देना चाहते हैं तो एकदम राइट टाइम है तैयारी स्टार्ट करने के लिए। अभी मैं सारे फैक्ट्स बताऊँगा आपको, जिससे जो भी कन्फ्यूजन है ना बच्चों की स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन को लेके वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए अभी कई सारे बच्चों का क्या सोचना है ना कि आंसर की आ जाने देते हैं, आंसर की का वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे, व्हिच इज़ रॉन्ग। ये बहुत गलत सोच है आप लोगों की, क्योंकि आंसर की आने में अराउंड 1 हफ्ता लग जाएगा। मान लीजिए, मान के चलते हैं आपकी, चलिए 16 से 17 तारीख तक भी आंसर की आ जाती है, तो आपको ये आने वाले 4-5 दिन भी क्यों वेस्ट करने हैं, जब ऑलरेडी आपके पास शॉर्ट हैंड की तैयारी को लेके टाइम कम बचा है ना? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको, चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए, जो भी बच्चा स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की तैयारी करता है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आज आपको बता देता हूँ डिटेल में। देखिए, 2 बातें होती हैं। जो भी बच्चा स्किल टेस्ट की तैयारी करेगा, उसको ये 2 बातें पता होनी चाहिए। 2 उसमें फ़ेज़ में एग्ज़ाम होता है आपका। एक होता है आपका रिटन रिटन टेस्ट और दूसरा होता है आपका स्किल टेस्ट, है ना? अब दोनों में से एग्ज़ाम को क्रैक करने का फंडा क्या है, सिंपल, दोनों में से आपके हाथ में एक चीज़ होनी चाहिए एट अ टाइम। कभी भी जब आप इसकी प्रिपरेशन करते हुए आपको 6, 7, 8 महीने हो जाएँ, तो एग्ज़ाम से पहले दोनों में से एक चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए। या तो आपकी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए बहुत की, या फिर आपका रिटन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जब रिटन टेस्ट आए, तो अगर मान लीजिए हमारी शॉर्ट हैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या अच्छी है, या रेडी हो चुकी है, तो हम रिटन पे फुल्ली फ़ोकस कर सकेंगे, है ना? और अगर शॉर्ट हैंड हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो रिटन के साथ-साथ हम शॉर्ट हैंड को टाइम दे पाएँगे। भाई, क्योंकि दोनों चीज़ों को क्रैक करना होगा ना फाइनल सिलेक्शन के लिए तो, ठीक है? अगर हम रिटन पर फुल्ली फ़ोकस करना चाहते हैं, तब भी हमारा स्किल रेडी होना चाहिए। अगर हम स्किल पर फुल्ली फ़ोकस करना चाहते हैं, उसके लिए हमारा रिटन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया है कि ये 2 बातें इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, और दोनों में से एक चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए एट अ टाइम, ठीक है?
ये है कॉन्सेप्ट इसको करने का, एग्जाम को क्रैक करने का स्टेनोग्राफर के। या तो आप अपना स्किल एक टाइम पे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए बहुत अच्छे से, या फिर अपना रिटन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि आप दोनों चीजों को बैलेंस करके चलते रहें। ठीक। अब देखिए, जो आपका न्यू कैलेंडर इशू किया है ना एसएससी ने, आप सभी ने देख ही लिया होगा। आजकल ऑनलाइन का टाइम है, तो सब चीजें, सभी स्टूडेंट्स अपडेट भी रहते हैं इसके रिगार्डिंग। तो एसएससी के न्यू कैलेंडर जो 2025 का इशू किया है उन्होंने, उसमें आपका एक्सपेक्टेड जो एग्जाम्स की डेट है वो अक्टूबर से नवंबर की है 2025 में। राइट। तो अगर और अभी हमारे पास क्या टाइम है, अभी हमारे पास है 2 से ढाई महीने। 2.5 महीने मान लेते हैं, चलिए 80 से 85 दिन है जैसे कि हमारे पास। इतने टाइम में आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा मार्च के स्टार्टिंग तक, फेब एंड में या मार्च में आपका स्किल टेस्ट 100% हो जाना चाहिए, अगर एसएससी अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस को रिपीट करती है तो। ठीक है। तो अभी हमारा एग्जाम होगा अक्टूबर नवंबर 2025 में, और 2024 के स्किल टेस्ट जो है वो मार्च तक हो जाएगा आपका। तो आपके पास ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 महीने हैं डेडिकेटेडली शॉर्टहैंड को देने के लिए। अगर आप इन 3 महीनों में शॉर्टहैंड की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं ना, तो अभी देखिए यहाँ से होगा क्या। आपकी शॉर्टहैंड का लेवल अचीव हो चुका होगा, क्योंकि स्किल टेस्ट की तैयारी पर जब हम करते हैं तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना होता है, मतलब पूरे दिन आप शॉर्टहैंड की तैयारी करते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना, कि आपकी जो 7-8 महीने में इंप्रूवमेंट होनी थी, वो इन 3 महीने में आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा स्किल टेस्ट की तैयारी के दौरान होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डूबे रहते हैं बच्चे शॉर्टहैंड के अंदर। ठीक है। तो अब मार्च से मान लीजिए, मार्च तक हमने 3 महीने तक शॉर्टहैंड की। उसके बाद भी मार्च से आपका अप्रैल से लेके आपका नवंबर तक देखा जाए, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 महीने मिलते हैं आपको सीबीटी के लिए। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, इन 3 महीनों के अंदर आपकी शॉर्ट एंड हो गई रेडी। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी आपकी शॉर्ट एंड। अब आपके पास फुल्ली 8 महीने हैं सीबीटी की तैयारी को देने के लिए। राइट। ये सारा कैलकुलेशन समझ आया ना आपको? देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास 8 महीने बचे हैं सीबीटी की तैयारी को लेके, तो अगर आप प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर सुपरविजन में तैयारी करते हैं ना सीबीटी सीबीटी की, जो 2025 नवंबर में होने वाला है, तो 150 नंबर बहुत इजीली अचीव किए जा सकते हैं। और ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स हमारे पास थे, हमारे टच में थे, वो 2-3 महीने की गाइडेंस में ही उनके सीबीटी का मार्क्स, सीबीटी की जो उनकी परफॉर्मेंस थी, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। ओके। तो अगर आप प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर सुपरविजन में 8 महीने कंटिन्यू सीबीटी की तैयारी करते हैं, तो आपके 150 प्लस मार्क्स रहने वाले हैं फॉर श्योर। राइट। और इन 3 महीने में शॉर्टहैंड भी रेडी हो जाएगी आपकी। तो हमने दो बातें करी थी, क्या सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, स्किल और सीबीटी, वो तो आपका रेडी हो ही रहा है। तो मतलब कहने का कि अगर जो स्टूडेंट इस बार क्रैक नहीं कर पाते, 2025 में 100% क्लियर कर लेंगे। राइट। सिलेक्शन के चांसेस आपके 95% से भी ज्यादा रहने वाले हैं, अगर आप इस पैटर्न को या इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो। ओके। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, इस भी स्टूडेंट का, अभी तो मैंने यहाँ पे 2025 के लिए बताया आपको, अभी आ जाते हैं दोबारा हम 2024 के ऊपर, क्योंकि हमारा स्किल टेस्ट है अभी 2-3 महीने बाद। ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जिस भी बच्चे का 130 प्लस स्कोर हो रहा है ना अभी सीबीटी में, कई स्टूडेंट ना यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमोरलाइज भी हो रखे हैं कि सर हमारा तो स्कोर नहीं बन रहा है, ज्यादा तैयारी करके कोई फायदा नहीं है, मेरिट से बाहर हो जाएंगे। देखिए, ये सारी बातें बात की हैं। ऐसा तो किसी के साथ नहीं है ना कि भाई किसी के 130 नंबर बन रहे हैं और वो स्किल देने ही ना जाए। ऐसा तो कोई नहीं करेगा, स्किल तो सभी देने जाएंगे। और जब आप स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं, तो फुल्ली फुल्ली प्रिपेयर होके जाइए, पूरी तरीके से तैयार होके जाइए आप उसके लिए। राइट। और अगर मेरिट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई, तो 130 तक आपका सिलेक्शन भी हो सकता है किसी न किसी डिपार्टमेंट में। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मतलब जो टॉप डिपार्टमेंट्स है वो मिल जाएंगे, पर लेकिन किसी न किसी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो सकता है आपका। ठीक है। इन 3 महीने के लिए आप शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन में डूब जाइए, शॉर्ट हैंड को प्रिपेयर करिए अच्छे से, क्योंकि आपका रिटर्न भी आने वाले टाइम में बहुत मतलब हमें रिटर्न के लिए काफी ज्यादा टाइम मिल रहा है ना। तो ऐसे में ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने स्किल को, अपने शॉर्ट हैंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट। अगर आप इन स्किल टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं 2024 के, जो कि मार्च में होने वाला है, तो आपको अभी से शॉर्ट हैंड की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ताकि मेरे हिसाब से आपको आंसर की का वेट करना चाहिए कि सर हमारे कितने मार्क्स, क्योंकि स्टूडेंट को पता होता है। देखिए, आप मॉक टेस्ट में इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं ना, कि आपको आइडिया लग जाता है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही होंगे, कितने गलत होंगे।
राइट? तो जिस भी स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरे 130 तक मार्क्स बन रहे हैं या बन सकते हैं, उसको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, राइट? रीज़न क्या है इसका कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको तैयारी कर लेनी चाहिए शुरू अभी। देखिए 3 महीने का टाइम है, आपको शॉर्टहैंड अगर डेडिकेटेड तरीके से करेंगे ना तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका स्किल हो जाएगा रेडी और आप फिर इन 8 महीनों के लिए हो जाएँगे फ्री। फ्री मतलब शॉर्ट हैंड से फ्री, शॉर्ट हैंड की आप टेंशन फ्री हो जाएंगे कि शॉर्ट हैंड की भी आपको अलग से कोई प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? तो अब जब हम सीबीटी के लिए आ जाते हैं, मान लीजिए स्किल टेस्ट हो गया हमारा, अब रिजल्ट पेंडिंग है, उसका रिजल्ट आ जाएगा जब आएगा, ठीक? अब सीबीटी की तैयारी करनी है हमें 2025 के लिए। एक प्रोसेस तो कंटिन्यू रहेगा ना, ऐसा नहीं है कि स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन, स्किल टेस्ट दिया हमने और आराम से बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। प्रोसेस तो कंटिन्यू रहेगा। बहुत सारे बच्चों की ड्रीम जॉब नहीं मिल पाती उनको पहले दूसरे अटेम्प्ट में, तो वो उसके लिए एफर्ट करते हैं। कोई ग्रेड डी लगता है तो ग्रेड सी के लिए एफर्ट करता है। कोई किसी को अपना होम स्टेट नहीं मिलता तो होम स्टेट में आने के लिए एफर्ट करता है। प्रोसेस तो कंटिन्यू रहता है ना। अभी आपका स्किल टेस्ट हो गया मार्च में, तो अभी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे अपना सीबीटी प्लस शॉर्ट एंड, है ना? तो ये 8 महीने, अब यहाँ पे परसेंटेज क्या रहेगा, रेशो क्या रहेगा आपका, 80-20 का रेशो रहने वाला है यहाँ पे आपका। 80% आप सीबीटी पे जाएंगे और 20% आप शॉर्ट एंड की तैयारी करेंगे। इस तरीके से आपका इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हो ना, तो ग्रेड सी बनने के चांसेस रहेंगे आपके ये 95% से भी ज्यादा। ये 5% मैंने क्यों हटाया, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स लैग कर जाते हैं। कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, और जो जो भी बच्चा इस इन 8 महीनों के अंदर कंटिन्यूटी बना के रखेगा ना, वो तो 100% ग्रेड सी होने वाला है 2025 के एग्जाम में, राइट? ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बताई है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इम्पैक्टफुल है। इसको फॉलो करिए। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं 2024 के एग्जाम को क्रैक करना, स्किल टेस्ट को, वो शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अभी। और जो जिन स्टूडेंट्स का प्लान है कि सर हम 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंगली ऐसे करते रहिए। देखिए, अभी के लिए आपको क्या करना है ना, अभी के लिए मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से आपको स्किल पर फोकस करना चाहिए पूरी तरीके से। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 120 से भी कम बन रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि एक बारी उनको भी ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि क्योंकि रीज़न क्या है इसका, हमारे पास जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है? जो हमारा नेक्स्ट सीबीटी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास। तो अभी इन 3 महीनों के लिए आपको शॉर्ट हैंड पर फ़ोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे कि आपका जो स्किल है, वो रेडी रहे, ठीक? आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिए कि आंसर की कब आएगी, ग्रेड डी होगा या ग्रेड सी होगा, जो होगा अच्छा होगा। इतने मार्क्स सभी स्टूडेंट्स के आगे होंगे। मेरे जो पर्सनल टच में थे स्टूडेंट्स, तो उन सभी के तो मार्क्स मेरे को एक अप्रॉक्स आइडिया लग ही गया है कि इतने मार्क्स होंगे इनके। ऑलराइट, तो आप अभी स्किल टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कीजिए अपनी, ठीक? विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ताकि आप स्किल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकें और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकें, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे आ जाते हैं कि जो कहेंगे कि सर हम तो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम अभी से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो 2025 में एग्जाम देना है ना? उनके लिए मैं बता दूं, तो जो स्टूडेंट्स 2025 में एग्जाम देने वाले हैं ना, शॉर्ट हैंड का बेसिक हमने आपको फुल्ली कोर्स अवेलेबल करवाया हुआ है हमारे चैनल पर। इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। और इस कोर्स के अंदर हमने इतनी डिटेल में सारी चीज़ों को समझाया ना, कि आप अगर किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग का कोर्स भी परचेज़ करते हैं ना, तो वो कोर्स भी ये जो हमारी प्लेलिस्ट है, ये उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी आपके लिए। यहाँ से आप अपने शॉर्टहैंड का बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? अ, शॉर्टहैंड का होमवर्क चेक करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पर आप अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं, या इस नंबर पर जब आप शॉर्टहैंड का बेसिक कर रहे होंगे इस प्लेलिस्ट से, तो इस नंबर पर आप अपना होमवर्क सेंड करेंगे, मैं चेक करके आपको आपका होमवर्क रिवर्ट कर दूंगा, और क्या क्या चीजें आपको ठीक करनी चाहिए वो भी बता दूंगा, ठीक है? तो ये तो रही 2025 के लिए शॉर्टहैंड के बेसिक के बच्चों की बात। अब वो बच्चा जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा है और जिसका बेसिक कंप्लीट हो गया है, उसके लिए मैं बता दूं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। देखिए, कोई भी बच्चा जिसने बुक अपनी कंप्लीट कर ली है ना, उसको मेरे हिसाब से शॉर्ट एंड का जो बैच मैंने बताया था वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसका रीजन क्या होता है ना, कि जब हम उन बच्चों के साथ प्रिपेयर करते हैं जो स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपकी इम्प्रूवमेंट 7-8 महीने में होनी थी ना,
वो 3 महीने में इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी। वो 3 महीने में हो जाएगी आपकी इम्प्रूवमेंट। ये होता आ रहा है काफ़ी सालों से। बहुत 10-12 साल से तो मैं ही इस ट्रेंड को फ़ॉलो करता आ रहा हूँ कि जब हम स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो 7-8 महीने में जो हमारी इम्प्रूवमेंट होने वाली थी, वो उस एक स्पैन के अंदर हमें अपनी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। ठीक है? तो जो भी बच्चा जो जिसकी बुक खत्म हो गई है, जो स्पीड पर है अभी और 2025 के लिए भी तैयारी कर रहा है इवन, आपको टारगेट बैच जॉइन कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका जो वर्कलोड है ना अकॉर्डिंगली मैनेज कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्किल टेस्ट के बच्चे 8-9 घंटे शॉर्टेंड कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसा दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको आपका वर्कलोड आपके हिसाब से दिया जाएगा। आपको उसी तरीके से उसको मैनेज करके आना है क्लास में, उसी तरीके से आपको होमवर्क करके आना है क्योंकि आप सीबीटी की भी तैयारी कर रहे हैं। राइट? ये भी कन्फ्यूजन थी एक बच्चों को कि सर 2000 बैच में तो एनरोल कर देंगे पर लेकिन हम तो 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आई थिंक अब ये कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर हो गई होगी कि 2025 वालों को बैच लेना चाहिए नहीं या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से लेना चाहिए क्योंकि इम्प्रूवमेंट आपकी बहुत अच्छी होने वाली है इस बैच में एनरोल करने के बाद। एक बार मैं दोबारा से बैच की डिटेल बता देता हूँ आपको। देखिए पेमेंट का तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर हम अवेलेबल करा रहे हैं आपको इस बैच के अंदर। अ, 12 से 14 मैगज़ीन हम कवर करेंगे कैलाश चंद्रा की। क्लासेस आपकी होंगी गूगल मीट पर लाइव। ओके? इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाया करेगी। रिकॉर्डिंग इन द सेंस डिक्टेशन की रिकॉर्डिंग क्योंकि सेशन 1 डेढ़ घंटे का होता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों को देना। और आप लोगों को उसका यूज़ भी नहीं कर पाएँगे ठीक से क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस भी होती है, स्टूडेंट्स रीडिंग भी कर रहे होते हैं ना। तो इस बैच के अंदर आपको मिलेंगी एडवांस आउटलाइन्स। आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं हमसे, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं लाइव इंटरेक्शन के थ्रू। रीडिंग डिक्टेशंस होंगी आपकी जिनकी रीडिंग होगी और आउटलाइंस पर जिनसे रीडिंग से आपके आउटलाइंस पर कमांड बनेगी। और रही बात ट्रांसक्रिप्शन की जो कि एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्किल टेस्ट की तैयारी को लेके, तो ट्रांसक्रिप्शन भी आपकी लाइव होगी। मैं लाइव ट्रांसक्रिप्शन चेक करवाऊंगा आपकी। हमने सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं रखा है, गूगल मीट पर ही मैं लाइव आपकी ट्रांसक्रिप्शन चेक करवाऊंगा। इसका रीजन ये है कि जब आप अपनी ट्रांसक्रिप्शन खुद से चेक करेंगे ना तो आपको अपनी गलतियों का ज़्यादा आइडिया रहेगा। आपको ये पता रहेगा अगली ट्रांसक्रिप्शन करने से पहले कि भई मैंने जब ये ट्रांसक्रिप्शन पिछली बार की थी तो ये वाला वर्ड आया था तो मेरी यहाँ मिस्टेक हुई थी। ये रीज़न है इसका ट्रांसक्रिप्शन का लाइव चेक करवाने का। ओके, एक्यूरेसी भी आपको इसी में हम जब ही सिखा देंगे। और अगला एक और बेनिफिट आपको क्या मिलेगा इसमें पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी आपको अगर आप बैच में एनरोल करते हैं तो जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, एडवांस आउटलाइन्स, प्रैक्टिस कैसे करनी है, शॉर्टहैंड की स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है, एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है और टाइपिंग कैसे ठीक करनी है। पर्सनल मेंटरशिप में ये सारी बातें मिलेंगी आपको और जो भी आपके पर्सनल डाउट्स होंगे शॉर्टहैंड की प्रिपरेशन को लेके, वो भी आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। राइट? क्लासेस का शेड्यूल होगा आपका मंडे टू फ्राइडे, ठीक है? और 8 से 9 क्लास हुआ करेगी आपकी, 2 बैच होते हैं 8 से 9 और 9 से 10। जिन बच्चों की स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट से अबव है, उनकी क्लास होती है 9 से 10 और जो 70 वर्ड्स पर मिनट से कम वाले बच्चे हैं, उनकी क्लास होगी 8 से 9, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे, संडे हमने ऑफ रखा है ताकि आप अपने काम की रिवीजन कर सकें। ऑलराइट? बैच में एनरोल कैसे करना है आपको? आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट करेंगे, नीचे भी ये नंबर शो हो रहा है आपको, इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, बैच की डिटेल्स आप लोगों को दे दी मैंने डिटेल्स तो बता ही दी हैं। पेमेंट का प्रोसेस आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके कंप्लीट कर सकते हैं। बैच की वैलिडिटी एंड ऑल मैं सभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है? ये रही बैच की डिटेल्स एंड पेमेंट्स की जानकारी वीडियो में मैंने आपको बताई है। तो देखिए आई होप ये आप इस वीडियो में बताई गई बातों से एग्री करेंगे और अपने शॉर्टहैंड की प्रिपरेशन को स्मूथ करेंगे और 2024 में स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन को करते हुए अपने सिलेक्शन के चांसेस को पक्का करेंगे और जो 2025 वाले हैं वो अपने शॉर्टहैंड को ठीक करके और प्रॉपर गाइडेंस में अपने सीबीटी की तैयारी करेंगे और उसमें अपनी सीट्स को कंफर्म करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।